जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2024-25 में जो हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुए थे उसका आंसर की आया हुआ था। तो इसमें जीएस पार्ट में जितने भी स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो लगभग 42 सेट्स में इस बार के एग्ज़ाम में एसएससी ने 70 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो वो 70 क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंसी रखते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला सवाल है, तितासा साधु किस खेल से संबंधित है? तो तितासा साधु की अगर बात की जाएगी तो बेसिकली क्रिकेट से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब, तो पुराने फुटबॉल क्लब की बात की जाएगी तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा शारदा एफसी, शारदा एफसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि देश है जो देश या राज्य है जो 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल, सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में 1993 में जो आयोजित हुआ था सार्क गोल्ड कप फुटबॉल, तो इसका उद्घाटन संस्करण जो है वो भारत ने जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में बिहार में 27 जून से 2 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया था। तो कह रहा है कि बेसिकली बिहार के किस राज्य में ये आयोजित किया गया था? तो अगर हम बिहार में उस स्टेट की बात करेंगे तो ये गया हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गया राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? तो पारुल परमार की अगर बात की जाएगी तो ये बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। किससे संबंध रखती हैं? बैडमिंटन से अपना संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभंकर, जिसका नाम जूही है, किस जानवर से प्रेरित है? तो उस जानवर की कह रहा है बात कीजिएगा, तो उस जानवर की बात कर रहा है जिससे ये जूही जो है फेमस है। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हाथी। ठीक है, अगला देखिएगा। अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो अल्टीमेट खो खो सीजन 2 का मैच ये कटक में खेला गया था। कहाँ? कटक में खेला गया था। अगला क्वेश्चन, 2023 में आयोजित एशियाई खेलों यानी जो एशियन गेम्स में भारत के लिए सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन थी? तो सबसे कम उम्र की पदक विजेता की अगर बात की जाएगी तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा संजना बथुला, संजना बथुला। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित आयोजनों में से कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का एक हिस्सा नहीं है? तो एक इसमें कह रहा है कि हिस्सा नहीं है, तो उस आंसर को हम लोग टिक करेंगे। तो 3 इसमें से होंगे, एक नहीं होगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें कौन सा इसका जो है सही हो जाएगा? तो कौन सा नहीं है? लयबद्ध योगासन एकल। तो इसका सही जवाब यानी हो जाएगा लयबद्ध योगासन एकल। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 2023 में पैरा एशियन गेम्स स्पर्धा में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत की अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे जो 2023 के हिसाब से, ठीक, तो 2023 के हिसाब से इसकी रैंकिंग 5वीं रही थी। कितनी रही थी? 5वीं रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 11, आधिकारिक एनबीए नियमों के अनुसार प्रत्येक बास्केट रिंग को बैकबोर्ड से सुरक्षित रूप से जोड़ा जाना चाहिए, जिसका ऊपरी किनारा कह रहा है कि ऊपर और फर्श के समानांतर
तथा बोर्ड के ऊर्ध्वाधर किनारों से समान दूरी पर होगा। तो इनके बीच कह रहा है कि वो डिस्टेंस दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इसके बीच जो दूरी है वो 10 होनी चाहिए। ठीक है, 10 होनी चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम मैक्सिमम संख्या कितनी होती है। तो मैक्सिमम नंबर की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि 1 2 3। तो अगर हम लेट्स की बात की जाएगी तो इसमें इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कोई सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन, 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते थे। तो अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो उसने 69 पदक जीते थे। कितने? 69 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 14। T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसके फाइनल मैच की अगर बात करेंगे तो हम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 में तो उस खेल का नाम बताना है। तो उस खेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका नाम है कबड्डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि AAI 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन से संबंध रखता है। ठीक, तो बैडमिंटन से अगर बात की जाए तो बैडमिंटन से इसका सही जवाब हो जाएगा प्रमोद भगत। बैडमिंटन से संबंध रखते हैं प्रमोद भगत। क्वेश्चन नंबर 18, तमिलनाडु ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस टीम को हराकर पुरुषों का खिताब जीता था। तो किस टीम को इन्होंने हराया था। तो यानी तमिलनाडु ने किसको हराया था। ठीक है, तो इसका हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा पंजाब। सही जवाब हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है। तो इसके अगर नाम की बात की जाएगी तो इसका जो नाम है वो अल्टीमेट खो खो। इसका जो नाम है उस इवेंट का नाम है, उस लीग टूर्नामेंट का नाम है तो अल्टीमेट खो खो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय MYAS, ठीक है, MYAS ने आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेल विधाओं में कुल कितने खिलाड़ियों को मंजूरी दी है। तो कुल खिलाड़ियों की अगर संख्या की बात की जाएगी तो कुल खिलाड़ियों की जो संख्या है वो 303 है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था। तो कितने वर्षों के बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो 16 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर, भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया था। तो इसके अगर तीसरे संस्करण की बात की जाएगी यानी इसका जो तीसरा संस्करण था वो फरवरी 2023 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23, पैरालंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल विंटर गेम्स यानी कह रहा है किस वर्ष हुए थे। तो इसमें अगर हम उस वर्ष की बात करें तो उस वर्ष का जो होगा वो 1976 1976।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई के सफ़ेद कोऑर्डिनेट के साथ कितने आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन NBA अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होगी। तो उस धातु सुरक्षा रिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। सी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मानक शर्तों स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए एक नई क्रिकेट गेंद का भार न तो 155.9 ग्राम से कम होगा और ना ही कह रहा है कि कितने ग्राम से अधिक होगा। दो स्टैंडर्ड जो कंडीशन है इसके लिए, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 163। यानी जो स्टैंडर्ड कंडीशन है नई क्रिकेट गेंद का जो भार है वो 163 ग्राम से अधिक नहीं होगा और 155.9 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 प्रथम पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो अगर हम लोग प्रथम पैरालंपिक खेल की बात करेंगे तो ये बेसिकली रोम में आयोजित हुए थे। कहाँ आयोजित हुए थे? रोम में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27 बैडमिंटन का बर्डी 16 पंखों से बना होता है। यह कह रहा है कि 62 से 70 mm लंबा होता है और इसका वजन कह रहा है कितना होता है। तो अगर हम लोग इसके वजन की बात करेंगे तो 4.74 और 5.5 ग्राम के बीच होना चाहिए इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक प्रसिद्ध किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? तो प्रदीप कुलकर्णी की अगर बात की जाएगी तो ये बेसिकली शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 राजवर्धन सिंह राठौड़ ने ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। तो किस वर्ष इन्होंने रजत पदक जीता था? तो इन्होंने 2004 एथेंस में जो है रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के बीर गांव ने 2015 में पहली बार किस खेल स्पर्धा की मेजबानी की थी? तो उस खेल का नाम क्या है? तो उस खेल की अगर बात की जाएगी तो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। क्या था? पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? तो भारत में आयोजित जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 इसका शुभंकर क्या था? तो इसके अगर शुभंकर की बात की जाएगी तो इसका शुभंकर था ओली। इसका शुभंकर क्या था? ओली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल और त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया था? तो इसके अगर हम संस्करण की बात करेंगे तो 21वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 33 ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं? तो अगर हम ओलंपिक बैडमिंटन की बात करेंगे तो ओलंपिक बैडमिंटन में 5 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। 5 स्पर्धाएं जो है इसमें खेली जाती हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने स्थानों पर आयोजित किया गया था? तो अगर उस स्थान की हम लोग बात करेंगे तो कितने स्थानों पर आयोजित किया गया था? तो 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था। अगला सवाल देखिएगा 35 नंबर 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एशियाई खेल। ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 2023 तक किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती थी? तो 2023 तक अगर हम उस टीम की बात करें तो उस टीम का नाम है तमिलनाडु।
तमिलनाडु। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो आर वैशाली की अगर बात की जाएगी तो आर वैशाली का जो संबंध है वो शतरंज से है। किससे है? शतरंज की माहिर खिलाड़ी है आर वैशाली। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38। 2010 में हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो कह रहा है कि उस स्टेडियम का नाम बताइए जहां पर 19वें राष्ट्रमंडल खेल यानी 2010 में आयोजित हुए थे। तो 2010 में आयोजित होने वाले तो उसका स्टेडियम का जो नाम है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 39। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो उस संस्करण का नाम बताना है। तो उस संस्करण का जो है वो कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। सही जवाब हो जाएगा ए, तीसरा संस्करण। क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो अगर हम मानक चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी मानक चौड़ाई होती है 55 मीटर। 55 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष, तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आर ई ग्रांट ओवन थे इसके पहले अध्यक्ष। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आर ई ग्रांट गोवन थे इसके पहले अध्यक्ष। अगर वर्तमान की बात की जाए, अगर इसके वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जय शाह। जय शाह, ठीक है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? जय शाह, अमित शाह के बेटे, ठीक है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम्ड आउट, टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है? तो उस खेल का नाम बताइए। तो कह रहे हैं टाइम्ड आउट ये बेसिकली क्रिकेट में लागू होता है। किस में लागू होता है? क्रिकेट में लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो अगर रोजर बिन्नी की बात की जाएगी तो ये बेसिकली उस किस देश को जो है किस देश के लिए खेलते हैं? तो रोजर बिन्नी जी जो है, तो यानी जो रोजर बिन्नी जी हैं, ठीक है, यानी पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो ये भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे रोजर बिन्नी। क्वेश्चन नंबर 44। 2023 में एफ फीफा, ठीक है, फुटबॉल अकादमी भारत के किस शहर में शुरू की गई थी? तो किस शहर में, यानी उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है भुवनेश्वर। अगला देखिए। एक सर्व नेट से 1.98 मीटर यानी 6.5 फीट दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजरना चाहिए। तो कह रहा है कि शॉर्ट सर्विस लाइन, शॉर्ट सर्विस लाइन कह रहा है किस में एक लाइन है, किस खेल में एक लाइन है? तो शॉर्ट सर्विस लाइन की अगर बात की जाएगी तो ये बैडमिंटन में एक लाइन है। किस में लाइन है? बैडमिंटन में लाइन है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हैंड स्टैंड कॉस्ट स्प्लिट्स हैंड स्प्रिंग ऑन वॉल्ट बैंक बैक हैंड स्प्रिंग स्लिप्ड लीप और टैप स्विंग ऑन बॉस, ठीक है। ये प्रयुक्त होने वाले शब्द कह रहा है किसमें, किस खेल से, किससे जो है ये संबंधित हैं? ये जो शब्द लिखे हैं ये शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये शब्द जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगला देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस का एक ऐतिहासिक नाम है? तो टेबल टेनिस की अगर बात की जाएगी तो टेबल टेनिस के ऐतिहासिक नाम में कौन कौन सा सही जवाब हमारा हो जाएगा? तो देखिएगा इसका जो सही जवाब है हमारा, तो देखो कह रहा है कि गोसिमा, ठीक है, फिफ वाफ, पिंग पोंग। तो इसका सही जवाब तीनों हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अगला
एशियाई खेल 2023 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक की अगर बात की जाएगी 2023 के उद्घाटन समारोह की, तो इसका जो सही जवाब है वो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे। अगला सवाल 49 नंबर, टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट कह रहा है कितना चौड़ा होना चाहिए? तो इसकी चौड़ाई 36 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 36 फीट होनी चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय बैडमिंटन टीम ने कह रहा है किसकी टीम पर शानदार जीत कर दर्ज करके 2022 में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था? तो थॉमस कप का खिताब जीता था इसने इंडोनेशिया को जिताकर। ठीक है, या सॉरी, इसने इंडोनेशिया को जो है हरा करके भारतीय बैडमिंटन टीम ने शानदार जीत जो है दर्ज की थी। इंडोनेशिया की टीम को इसने हराया था और 2022 में थॉमस कप का खिताब जीता था इसने। तो आइए 51 नंबर, केडी जाधव ने निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता था? तो केडी जाधव की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने कुश्ती में पदक जीता था, कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मानदंडों के अनुसार खेल जीतने के लिए एक खिलाड़ी टीम को कह रहा है कि तुरंत बाद लगातार 2 अंक जीतने होते हैं। तो किसके बाद कह रहा है 2 अंक जीतने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्यूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने अगले कह रहे कितने वर्षों के लिए इंडिया ओपन को सुपर 500 लेवल से अपग्रेड करके सुपर 750 लेवल कर दिया है? तो इसका यानी 500 से 750 लेवल कर दिया है। ठीक है, तो कितने वर्षों के लिए बोल रहा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5। कितने वर्षों के लिए कर दिया है? 5 वर्षों के लिए कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित हैं? अगर अनमोल खर्ब की बात की जाएगी तो ये हरियाणा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55, भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? आखिरी बार, तो भारत ने आखिरी बार मेजबानी कब की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1982 में। 1982 में आखिरी बार मेजबानी। क्वेश्चन नंबर 56, कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो लोना के लिए मिलने वाले अंक कितने होते हैं? 2। अगले देखिए, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो फिर से वही सवाल, तो भारत ने पहली बार खेलों की मेजबानी की थी वो ईयर कौन सा था? तो 1951 इसका सही जवाब हो जाएगा 1951। और अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था उसने आखिरी बार कब की थी? तो आखिरी बार 1982 में किया हुआ था उसने। ठीक है, तो कह रहा दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो जूडो ग्रेड से कौन सा संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है वाला, तो लाल, सफ़ेद और नीला संबंधित होता है, इसमें से गुलाबी नहीं होगा। अगला देखिएगा, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो उस गेंदबाज का जो है नाम बताना है। तो आईसीसी जो क्रिकेट विश्व कप 2023 में हुआ था इसमें मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। किसने विकेट लिए थे? मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, भारतीय टीम के बॉलर। ठीक है, अगला देखिए, तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना स्कोर मिलता है?
तो हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहा है। तो हाईएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10 नंबर मिलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है कि आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिली थी? तो आईपीएल 2023 तो आईपीएल 2023 की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिली थी। अगला देखिएगा 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता जीती थी? तो किसने जीता था? तो ये जीता था इंडिया ने, भारत ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63, कह रहा खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरणों, एक बाउल, एक जैक, एक चटाई की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कौन सा खेल है? तो उस खेल का नाम पूछ रहा है। तो बाउल, जब यहाँ पर बाउल है तो क्वेश्चन में भी देखिए लॉन बाउल। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 की बात करेंगे। तो कह रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है वो रहा है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा एक धनुष, एक डोरी, एक ब्रेसर, एक फिंगर टैब, एक तरकस, एक धनुष स्टैंड, एक धनुष प्रत्यंचा और निशाना साधने के लिए एक लक्ष्य। ठीक है, कह रहे के उपकरण हैं, किसके उपकरण हैं? ठीक है, तो ये बेसिकली किसके उपकरण हैं? ये तीरंदाजी के उपकरण हैं। किसके उपकरण हैं? तीरंदाजी के उपकरण हैं। अगला देखिए 67, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में ऑरेंज कैप कैसे दी जाती है और किसे दी जाती है? ठीक है, तो ऑरेंज आईपीएल में कह रहा है कि ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? तो ऑरेंज कैप की अगर बात की जाएगी तो कह रहा है कि लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 68 की बात करेंगे, कह रहा है महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो सविता पूनिया जी की अगर बात की जाएगी तो ये राजस्थान से संबंध रखती हैं। कहाँ से संबंध रखती हैं? राजस्थान से। सॉरी, सविता पूनिया, सॉरी, तो महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, कह रहा है सविता पूनिया किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो सविता पूनिया जी ये हरियाणा से संबंध रखती हैं। कहाँ से संबंध रखती हैं? हरियाणा से संबंध रखती हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्मृति मंधाना ये जो भारतीय महिला खेल टीम है, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, उसमें संबंधित है। तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे क्रिकेट में लगातार डाली गई क्या वैध गेंदों का एक ओवर होता है जिन्हें गेंदबाजों द्वारा पिच के एक छोर से पिच के दूसरे छोर पर खिलाड़ी के लिए फेंका जाता है? तो 6 वैध गेंदें होती हैं, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा पूरा। ठीक है, तो इसमें स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन इस बार एसएससी ने पूछे थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक एक करके, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप लोग अगर एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो लोग इस पैटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एसएससी जीडी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखकर एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो एसएससी ने इस बार के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे हैं ऐसे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।